10 में से 9 बार तो आसानी से प्रॉफिट होने वाला है। आज मैं एक ऐसे इंडिकेटर स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे आप यूज करके 10 में से 9 बार प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन ये इंडिकेटर स्ट्रेटजी जो है ये सब पे काम कर सकता है, लेकिन मैं पर्सनली आज बता रहा हूँ इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। जितने भी इंटरडे ट्रेडर हैं वो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, थोड़ा थोड़ा कैपिटल लाते हैं और लॉस करते हैं। और ये स्ट्रेटजी जो है ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो ये बहुत कोई पहले बताया है, लेकिन लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जिस कारण आपको लॉस होता है। आप बोलते हो कि लॉस होता है। ये सबसे सब किसी का फेवरेट इंडिकेटर है और इस पे स्ट्रेटजी जो है उसको बताने वाला हूँ। तो जो फेवरेट इंडिकेटर है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इससे आप आसानी से प्रॉफिट बनाने वाले हो, वो भी इंटरडे ट्रेडिंग करके। 10 में से 9 बार तो आसानी से प्रॉफिट होने वाला है। तो इसको हम सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा। 3 कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन को सबसे पहले एक ब्लैंक पेज पे एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद लाइव चार्ट पे चल के एक्सप्लेन करूँगा और दिखाऊँगा कि आप आसानी से प्रॉफिट बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए हम एक ब्लैंक पेज लेंगे, उस पर जो 3 कंडीशन है वो हम फुलफिल करेंगे। पहले ब्लैंक पेज पे आप अच्छे समझ में आ जाएगा, तब हम लाइव चार्ट पे चलेंगे। लाइव चार्ट पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप जाके इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो और आसानी से अपना प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप लॉस करते हो, सबसे अधिकतर जो होते हैं इंटरडे ट्रेडर वो 89% लॉस करते हैं। तो ये जो इंटरडे ट्रेडर है उनके लिए स्टडी एकदम बेस्ट होने वाला है। रिलेटिव इंडेक्स स्ट्रेंथ ये डाइवर्जेंस वाला है, ये नॉर्मल RSI नहीं है, ये डाइवर्जेंस RSI है। तो इसे आप यूज करके काफ़ी आसानी से आप प्रॉफिट बनाने वाले हो। आप इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और पहले ब्लैंक पेज पे समझते हैं, इसके बाद फिर चार्ट पे चलेंगे, उस पर समझेंगे। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे ब्लैंक पेज पे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक RSI का लाइन होता है और इसी में ऐसे 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 चलता है, ऐसे 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 ऐसे। ये RSI का लाइन हो गया, ये RSI हो गया। यहाँ पे चार्ट होता है कुछ ऐसे ऐसे। इसमें हमको 3 कंडीशन देखना है। सबसे पहले कंडीशन क्या है वो देखना है, तो इसको सबसे पहले हटा लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन जो RSI होता है, या तो फिर ये ओवरबॉट होना चाहिए या फिर ओवरसोल्ड होना चाहिए, यानी इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। पहला कंडीशन हमारा ये है, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। जो RSI का लाइन होता है 0 to 100 वाला, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। इसको मानते हैं 70 और 40, इसके ऊपर होना चाहिए, या फिर ओवर बॉट होना चाहिए या फिर ओवरसोल्ड होना चाहिए, दो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कौन सा है हमारा? दूसरा कंडीशन है जो RSI होता है, जैसे ये डाइवर्जेंस होना चाहिए। चार्ट में कैसे दिखाई देगा? चार्ट में दिखाई देगा ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, इसमें शेयर प्राइस, इसके बाद ऐसे। लेकिन डाइवर्जेंस में कैसे दिखाई देगा? ऐसे ऐसे गिर रहा है। तो होगा क्या? डाइवर्जेंस कैसे होता है? शेयर का प्राइस जो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न में ये बढ़ रहा होगा, लेकिन डाइवर्जेंस में गिर रहा होगा। तो यही हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन हो गया, क्या होगा? जो इसका लो है ना, हमको एंट्री कब लेना है? ये तीसरा कंडीशन होगा एंट्री लेने के लिए। जो इसका लो है, यहाँ से जैसे ये इसका लो है तो इसको सबसे पहले मार्क कर लो, और जब ये दूसरा कैंडल जैसे इधर से ये गिरना शुरू होगा और इसके लो को ब्रेक कर देगा और दूसरा कैंडल क्लोज हो जाएगा, तब हमको यहाँ पे एंट्री लेना है। इसके बाद हमको प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है, जितना भी प्रॉफिट ले सकें। और बहुत कैसे होते हैं, जैसे ये ओवरबॉट हो गया, दिखा रहा हूँ। जैसे ये 2 लाइन हो गया, यहाँ से मान लेते हैं ये ओवरबॉट हो गया। अब लोग यहाँ से ट्रेड शॉर्ट सेल करना शुरू कर देते हैं, शॉर्ट सेल करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से ये फिर जाएगा इधर, इसके बाद यहाँ से गिरना शुरू होता है। अब यहाँ जाएगा तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना। या फिर जैसे ओवरसोल्ड हो जाता है तो ऐसे जाता है तो लोग यहीं से पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको शुरू ऐसा नहीं करना है। इसका कुछ कंडीशन मैं बताया हूँ, वो कैसे करना है वो चलिए सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले 2 हाई को हमको कनेक्ट करना है, ऐसे ऐसे होगा, और इसके बाद ऐसे गिरना शुरू होगा और डाइवर्जेंस में ऐसे ऐसे होगा गिरते हुए और शेयर के प्राइस बढ़ते हुए। तो ये डाइवर्जेंस हो गया। इसके लो को हमको पकड़ना है, जो सबसे इसका ज़्यादा लो हो,
इसके बाद वहाँ से हमको एंट्री बनाना है। तो इसके लिए हम स्क्रीन पे चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं एंजल वन के होम स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया हूँ और टाइम फ्रेम 1 मिनट का लगा लिया हूँ। आप 1 मिनट या 5 मिनट का लगा सकते हो, मैं 1 मिनट का लगा लिया हूँ। और इस स्ट्रेटजी में मात्र एक दिन में 2 से 3 ही ट्रेड मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं कैसे बताया था, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले यहाँ से शेयर प्राइस बढ़ रहा होगा ऊपर की तरफ, लेकिन जो RSI का लाइन होगा वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गिर रहा है। फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन तो हमारा था कि ये ओवरबॉट होना चाहिए या ओवरसोल्ड होना चाहिए। ओवरबॉट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ओवरबॉट है, ये ओवरबॉट हो गया। दूसरा कंडीशन था ये डाइवर्जेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और लेकिन यहाँ पे शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो ये हमारा डाइवर्जेंस हो गया। अब हमको एंट्री कब बनाना है, एंट्री बनाना है इसको हमको लो को देखना है। यहाँ पे इसका लो कौन सा है, इसका लो यहाँ है। और मान लेते हैं आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि सोचते कि ओवरबॉट हो गया, तो यहाँ से आता और थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखते, यहाँ पे नीचे आता प्रॉफिट दिखाता, लेकिन फिर जाके स्टॉप लॉस आपका हिट कर देता, तो आपका लॉस हो जाता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये अपना एंट्री इसके लो कोई सा भी कैंडल ब्रेक करे, इससे नहीं, थोड़ा सा हम इसको ये कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, ये इसका लो हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब इसके लो को कोई सा भी कैंडल ब्रेक करेगा और क्लोज करेगा, तो वहाँ पे हमारा एंट्री होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, यहाँ पे एंट्री होता है। एंट्री होने के बाद यहाँ शेयर पे बहुत नीचे आया है, थोड़ा सा दिखा दूँ, बहुत नीचे आया है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ कितना % नीचे आया है, कितना हमारा प्रॉफिट हो जाता है, कितना पॉइंट नीचे आया है, देख सकते हो 41 पॉइंट यहाँ से आसानी से बुक हो जाता। 1:1 का टारगेट आराम से अचीव हो जाता। मैं दिखा दूँ, यहाँ पोजीशन लगा के शॉर्ट पोजीशन यहाँ से लगा लेता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 1:1। स्टॉप लॉस तो आपका होता ही नहीं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होता ही नहीं, लेकिन 1:1 यहाँ से आसानी से आपका ये हो जाता, बुक हो जाता 1:1। अब बोलोगे कि एक ही जगह करके रखे हो, इसलिए मैं और जगह करके रखा हूँ, थोड़ा सा और दिखा दूँ आप लोगों को। एक जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये तो हो गया बियरिश डाइवर्जेंस, ये बियरिश डाइवर्जेंस हो गया। बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाऊंगा और बियरिश डाइवर्जेंस भी। एक बार यहाँ पे और दिखाई दे रहा होगा बियरिश डाइवर्जेंस। सबसे पहले यहाँ पे ओवरबॉट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ओवरबॉट है, थोड़ा सा होगा तो ओवरबॉट हो जाता है, यहाँ पे ओवरबॉट है। इसके बाद दूसरा डाइवर्जेंस होना चाहिए, डाइवर्जेंस है कि नहीं, यहाँ शेयर प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ शेयर प्राइस गिर रहा है, ये डाइवर्जेंस हो गया। अब हमारा तीसरा कंडीशन है एंट्री कब लेना है। इसके लो को सबसे पहले हमको मार्क करना है, तो इसके लो को हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इसका लो को हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा इसका लो हो गया। अब इसके बाद हमको एंट्री बनाना है, तो यहाँ पे हमारा कहीं एंट्री होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एंट्री होता। एंट्री होने के बाद कितना पॉइंट यहाँ पे बुक कर पाते हैं, यहाँ पे एंट्री होता है यहाँ से यहाँ तक 42 पॉइंट। ऐसे नहीं, 1:1 टारगेट लगा के देखता हूँ 1:1 कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पोजीशन लगा देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे एंट्री होता है यहाँ से 1:1 नहीं 1:3, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1:3 छोड़ो 1 यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ तक आया था। 1:2 से भी ज़्यादा है, 2.5 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1:2.5 है। बहुत मस्त रिटर्न है यहाँ पे, यानी 10 रुपये का स्टॉप लॉस होता तो 25 रुपये का टारगेट होता है। यहाँ पे आपको 25 रुपये का टारगेट होता, 10 रुपये का स्टॉप लॉस होता, बहुत मस्त है। और एक जगह यहाँ पे, ये तो बेरिश डाइवर्जेंस हो गया, अब यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से शेयर का प्राइस गिर रहा है, यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे आपको दिखाई, लेकिन यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ शेयर का प्राइस गिर रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यह होगा बुलिश डाइवर्जेंस। सबसे पहले तो यहाँ पे ओवरबॉट होना चाहिए, तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ओवरबॉट भी है, यहाँ पे ओवरबॉट है, शेयर प्राइस गिर रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है। दूसरा कंडीशन फिल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमको एंट्री कब बनाना है, तो सबसे पहले इसका हाई को हमको देखना है। तो ये पोजीशन में पहले ही से लगा दिया हूँ, इसको हटा लेता हूँ।
अब इसका हाई कौन सा है, इसमें हमको देखना है। इसका हाई ये है, ये हाई है। तो यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ से हम एक यहाँ से लेते हैं लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ से इसका हाई पे हमारा एंट्री होता, और यहाँ से देख सकते हो 1:1 तो आराम से कैप्चर हो जाता है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक रहता, तो यहाँ तक तो आया नहीं है, देख सकते हो। यहाँ पे एंट्री होता, इसके बाद यहाँ तक आया नहीं है, यहाँ पे तो एंट्री होता है, इसके बाद यहाँ तक आया, इसके लो को हिट नहीं किया है। अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आसानी से यहाँ से 1:1 यहाँ पे कैप्चर हो गया है, 1:1 आसानी से हो गया है। तो आप RSI डाइवर्जेंस को यूज करके आसानी से प्रॉफिट ले सकते हो। अब मैं ये भी दिखा दूँ, जहाँ पे ये डाइवर्जेंस, जैसे ये बोट ओवरबॉट तो हुआ है लेकिन डाइवर्जेंस नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम ट्रेड लेते तो क्या होता। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ओवरबॉट हुआ है लेकिन यहाँ शेयर प्राइस बढ़ा है, यहाँ पे शेयर प्राइस बढ़ा है, तो हमारा एंट्री नहीं हो रहा है, क्योंकि डाइवर्जेंस होगा तभी हम एंट्री लेंगे। और दिखा दूँ कहीं और, आपको दिखा दूँ थोड़ा सा इधर और करके। और जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी ओवरबॉट हुआ है, लेकिन यहाँ शेयर प्राइस बढ़ा है, इसमें भी यहाँ शेयर प्राइस बढ़ा है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं होता। जहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ पर भी वही हुआ है, यहाँ शेयर प्राइस गिर रहा है, यहाँ शेयर प्राइस गिरा है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।